Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स यूजिंग फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन एंड अप्लाइंग एंड करेक्शन। इस एक्सपेरिमेंट में हम फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन और एंड करेक्शन अप्लाई करके स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड आउट करेंगे रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स की मदद से। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग ए रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स में प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस को यूज किया जाता है। रेजोनेंस उस वक्त होती है जब एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के इक्वल हो जाती है और एज ए रिजल्ट एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाता है। रेजोनेंस ट्यूब में ओपन एंड पर एयर कॉलम होता है जबकि सेकंड एंड पर वाटर होता है जिसके जरिए लेंथ ऑफ एयर कॉलम को एडजस्ट किया जा सकता है। जब ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराया जाता है तो उसकी साउंड ओपन एंड से रेजोनेंस ट्यूब में इंटर होती है और एज ए रिजल्ट एयर कॉलम की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। रेजोनेंस उस वक्त क्रिएट होती है जब लेंथ ऑफ एयर कॉलम को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि स्टैंडिंग वेव्स का एंटी नोड ओपन एंड के करीब बने और नोड वाटर लेवल के करीब बने। इस कंडीशन में लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है जो रेजोनेंस की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ओपन एंड पर बनने वाली स्टैंडिंग वेव्स का एंटी नोड एग्जैक्टली ओपन एंड के करीब नहीं बनता बल्कि थोड़ा आगे बनता है। इस डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए एक एंड करेक्शन को शामिल किया जाता है जो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 डी के इक्वल होता है। डी इंटरनल डायामीटर ऑफ द रेजोनेंस ट्यूब है। फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन को यूज करते हुए एयर में स्पीड ऑफ साउंड को इस रिलेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है, V इक्वल टू एफ लेमडा। इस रिलेशन में एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है और लेमडा वो वेवलेंथ है जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम से डिटरमिन की जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स, ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, रबर पैड, वर्नियर कैलिपर्स एंड थर्मामीटर। ये रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करेंगे बाय फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन एंड करेक्शन। इस ऑपरेटर्स में ये रेजोनेंस ट्यूब है, ये स्केल है, ये रेजरवायर है, ये स्टॉपर है जिसकी मदद से हम वाटर लेवल कंट्रोल करेंगे, ये स्टैंड है, ये वर्नियर कैलिपर है जिसकी मदद से हम रेजोनेंस ट्यूब का इनर डायामीटर फाइंड आउट करेंगे, ये रबर पैड है, ये ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं जिनमें से फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, सेकंड की फ्रीक्वेंसी है 480 हर्ट्ज और थर्ड की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम रेजरवायर को अपर एंड पे फिक्स करेंगे, स्टॉपर को लूज करेंगे ताकि ये वाटर लेवल अपर एंड तक चला जाए। उसके बाद रेजरवायर को लोअर एंड के करीब ले आएंगे और 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लेके इसको रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करेंगे और इस अपर एंड के करीब रखेंगे। साथ साथ हम इस स्टॉपर को लूज करेंगे ताकि वाटर लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाए। एक खास लेवल पे एक लाउड साउंड सुनाई देगी, यही रेजोनेंस पोजीशन होगी और इस रेजोनेंस पोजीशन पे हम एयर कॉलम की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। स्टॉपर को लूज करेंगे ताकि वाटर लेवल रेजोनेंस पोजीशन से थोड़ा फॉल कर जाए। उसके साथ ही स्टॉपर को क्लोज कर देंगे और रेजरवायर को अपर एंड के करीब सेट करेंगे।
दोबारा उसी फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रखेंगे। यहाँ से स्टॉपर को लूज करेंगे ताकि वाटर लेवल इंक्रीज करना शुरू कर दे। यहाँ पर भी एक खास स्टेज पे लाउड साउंड सुनाई देगी। ये रेजोनेंस पोजीशन होगी, वहां पर एयर कॉलम की लेंथ नोट कर लेंगे। यही प्रोसीजर सेकंड और थर्ड ट्यूनिंग फॉर्क के साथ भी रिपीट करेंगे। फॉलिंग और राइजिंग लेवल के लिए हम एयर कॉलम की लेंथ नोट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है 16 सेंटीग्रेड। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रूम टेम्परेचर एट द बिगिनिंग T1 इक्वल टू 16 सेंटीग्रेड। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने देखना है कि ये रेजोनेंस ट्यूब की लेंथ 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर इस ट्यूब की लेंथ 0 सेंटीमीटर के ऊपर भी हो तो वहां से आपने ट्यूब को काट के 0 वाली लाइन के इक्वल कर लेना है। ये वर्नियर कैलिपर है, इसमें आप देख रहे हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई 0 एरर नहीं है। इट मींस कि इसमें 0 एरर निल होगा, इसलिए 0 करेक्शन भी निल होगी। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल दैट इज 1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल ये हैं 20। वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल क्या थी? 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर, ये थी 20। 0.1 को 20 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.005 सेंटीमीटर। वर्नियर कांस्टेंट है 0.005 सेंटीमीटर। 0 एरर निल, 0 करेक्शन निल। सबसे पहले हम रेजोनेंस ट्यूब का इनर डायामीटर मेजर करने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर के जाज को हमने रेजोनेंस ट्यूब के अंदर फिक्स कर दिया है। अब हम वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को नोट करते हैं। आप देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 3.1 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की 15 नंबर लाइन एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, इसलिए हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी? 3.1 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.005 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। इंटरनल डायामीटर ऑफ द ट्यूब, आप देख रहे थे कि मेन स्केल की रीडिंग थी 3.1, वर्नियर की 15 डिवीजन उसके साथ कोइंसाइड कर रही थी, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है 0.005। ये होगा 3.1 प्लस 15 को मल्टीप्लाई करें 0.075, इनको ऐड कर दें, ये आंसर हो जाएगा 3.175 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा इंटरनल डायामीटर हो गया 3.175 सेंटीमीटर। सेकंड टाइम भी आप इसको मेजर करें, उसकी वैल्यू भी होगी 3.175 सेंटीमीटर। और तीसरी बार मेजर किया, फिर भी उसकी वैल्यू थी 3.175 सेंटीमीटर। मीन डायामीटर, इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 3.175 सेंटीमीटर। रीडिंग ऑफ अपर एंड ऑफ द ट्यूब इक्वल टू x1 दैट इज 0 सेंटीमीटर। रेजर्वायर को हम अपर एंड पे फिक्स कर रहे हैं। रेजर्वायर अपर एंड पे फिक्स हो गया है।
स्टॉप कार को लूज कर रहे हैं ताकि रेजोनेंस ट्यूब में वाटर लेवल इंक्रीज करे। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल राइज कर रहा है रेजोनेंस ट्यूब में, कि वाटर लेवल ऑलमोस्ट रेजोनेंस ट्यूब में 11 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। वाटर रेजर्वायर को लोअर एंड के करीब सेट कर रहे हैं। अब हम ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। इसके साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है और यहाँ पर लाउड साउंड सुनाई दे रही है। इस एयर कॉलम लेंथ को हम नोट करते हैं। ये फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन है वाटर लेवल फॉलिंग के वक्त। ये आप देख रहे हैं रीडिंग आ रही है 15.8 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एफ इन हर्ट्ज, ये थी 512 हर्ट्ज। फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन वाटर लेवल फॉलिंग, ये आ रही थी 15.8 सेंटीमीटर। स्टॉपर को थोड़ा लूज कर रहे हैं ताकि वाटर लेवल थोड़ा नीचे चला जाए और वाटर रेजर्वायर को अपर एंड के करीब फिक्स कर रहे हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस ट्यूब के अंदर वाटर लेवल राइज कर रहा है और यहाँ पर लाउड साउंड सुनाई दे रही है। यहाँ से एयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। एयर कॉलम की लेंथ आ रही है 15.8 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन वाटर लेवल राइजिंग, ये आ रही थी 15.8 सेंटीमीटर। रेजर्वायर को अपर एंड के करीब फिक्स करने के बाद हम स्टॉपर को लूज कर रहे हैं ताकि वाटर लेवल राइज कर जाए रेजोनेंस ट्यूब में। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल राइज कर रहा है। अब ये वाटर लेवल ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के करीब है। रेजर्वायर को लोअर एंड के करीब फिक्स कर रहे हैं। सेकंड रीडिंग के लिए हम 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉर्क यूज कर रहे हैं। इसको रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं और साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो ही हमने स्टॉपर को लूज किया है वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर हमें लाउड साउंड सुनाई दे रही है। यहाँ से एयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एयर कॉलम की लेंथ आ रही है 16.7 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एफ, ये थी 480 हर्ट्ज। फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन वाटर लेवल फॉलिंग, ये आ रही थी 16.7 सेंटीमीटर। सेकंड रीडिंग के लिए स्टॉपर को थोड़ा सा लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है और रेजर्वायर को अपर एंड के करीब फिक्स कर रहे हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करने के बाद रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं और साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। लेंथ आ रही है 16.9 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं।
फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन वाटर लेवल राइजिंग, ये आ रही थी 16.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए स्टॉपर को लूज कर रहे हैं ताकि वाटर लेवल ट्यूब के अंदर राइज करे। आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस ट्यूब में वाटर लेवल राइज कर रहा है। अब ये वाटर लेवल ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर पे है और वाटर रेजरवायर को लोअर एंड के करीब फिक्स कर रहे हैं। अब हम 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉर्क यूज कर रहे हैं। इसको रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं और साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है। अब एक खास स्टेज पे हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आपको लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। एयर कॉलम की लेंथ आप देख रहे हैं 32.5 आ रही है। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क 256 हर्ट्ज। वाटर लेवल फॉलिंग। एयर कॉलम की लेंथ आ रही थी 32.5 सेंटीमीटर। स्टॉपर को थोड़ा लूज कर रहे हैं ताकि वाटर लेवल फॉल करे। आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस ट्यूब में वाटर फॉल कर रहा है और रेजरवायर को अपर एंड के करीब फिक्स कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि रेजरवायर अपर एंड के करीब फिक्स हो गया है। 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क की रीडिंग जब वाटर लेवल राइज कर रहा हो नोट करने के लिए हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और रेजोनेंस ट्यूब के अपर एंड के करीब रख रहे हैं। साथ ही स्टॉपर को लूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल ट्यूब के अंदर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर लाउड साउंड सुनाई दे रही है। एयर कॉलम की लेंथ नोट करते हैं। एयर कॉलम की लेंथ आ रही है 32.5 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वाटर लेवल राइजिंग। एयर कॉलम की लेंथ आ रही थी 32.5 सेंटीमीटर। एक्सपेरिमेंट के एंड पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर की वैल्यू है 16 सेंटीग्रेड। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रूम टेम्परेचर एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट T2 इक्वल टू 16 सेंटीग्रेड। मीन फाइंड आउट करना है सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज का, वाटर लेवल फॉलिंग और वाटर लेवल राइजिंग। इन दोनों लेंस का मीन फाइंड आउट करना है। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जर्व लेंथ ऑफ एयर कॉलम L1 इक्वल टू x2 माइनस x1। ये x2 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है। करेक्टेड लेंथ L1 प्लस 0.3d। 0.3d यहाँ से लेंगे, L1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे, ये L लेंथ हो जाएगी। उसके बाद वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव्स फाइंड आउट करेंगे। लेमडा इक्वल टू 4L। L को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T फाइंड आउट करेंगे विच इज F लेमडा। F की वैल्यू यहाँ से लेंगे, लेमडा की वैल्यू यहाँ से लेंगे। इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए VT की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमने नोट किया है कि रूम टेम्परेचर एट द बिगिनिंग T1 इक्वल टू 16 सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट T2 इक्वल टू 16 सेंटीग्रेड। मीन रूम टेम्परेचर T इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2।
दैट इज 16 सेंटीग्रेड। वर्नियर कैलिपर का वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल नोट की थी, जो कि आ रही थी 1 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इक्वल टू 20। वर्नियर कांस्टेंट का फार्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20। इसका आंसर आता है 0.005 सेंटीमीटर। अगर वर्नियर कैलिपर की रीडिंग नोट करने में आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही है तो हमारी वर्नियर कैलिपर से मुतल्लिक वीडियो चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 0 एरर निल, 0 करेक्शन निल। इंटरनल डायामीटर ऑफ ट्यूब हमने 3 दफा मेजर किया था, उसका मीन फाइंड आउट किया था, जिसका आंसर आ रहा था 3.175 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन 0.3 डी, डी की ये वैल्यू यूज कर ली तो इसका आंसर आ गया 0.9525 सेंटीमीटर। रीडिंग ऑफ अपर एंड ऑफ ट्यूब इक्वल टू x1 इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फार के लिए रेजोनेंस पोजीशन नोट की थी, वाटर लेवल फॉलिंग के वक्त और वाटर लेवल राइजिंग के वक्त। मीन x2 फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। ऑब्जर्व लेंथ ऑफ एयर कॉलम L1 इक्वल टू x2 माइनस x1। ये x2 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है। करेक्टेड लेंथ कैसे फाइंड आउट की? एंड करेक्शन अप्लाई कर दिया, L1 प्लस 0.3d, ये L1 की वैल्यू है 0.3d, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद वेवलेंथ लेमडा का फार्मूला है, लेमडा इक्वल टू 4l, ये l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। vt इज इक्वल टू f लेमडा, f की वैल्यू है 512 हर्ट्ज, ये लेमडा की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो vt का आंसर आ गया 343.04 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी तरह सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए भी vt कैलकुलेट कर लिया। मीन वैल्यू vt इज इक्वल टू 342.12 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड का फार्मूला है v नॉट इक्वल टू vt माइनस 61t। vt की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 61, t की वैल्यू ऑलरेडी हमने डिटरमिन की हुई है 16 सेंटीग्रेड। तो इसको सॉल्व करके आंसर आता है 33236 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इक्वल टू v नॉट, इसकी वैल्यू होती है 33240 सेंटीमीटर पर सेकंड। परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कैलकुलेटेड वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की, तो आंसर आ गया 0.01%। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।